हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो सामान्यग्रस्त जन है वो किस प्रकार से गुप्त नवरात्र की पूजा बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। देखिए, ऐसी भ्रांताएं हैं जो कि गुप्त नवरात्र की पूजा होती है वो तंत्र मंत्र आदि की सिद्धि के लिए की जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भी माता रानी के वैसे ही दिन है जैसे सामान्य नवरात्र होते हैं। तो इसमें सामान्यग्रस्त जन भी बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करते हैं। यदि कोई भी मनोकामना है वो बहुत ही जल्द शीघ्र फलदायी होती है। यदि हम गुप्त नवरात्र में पूजा करते हैं तो इसके लिए हमें एक चौकी लगानी होती है। चौकी पर गुप्त स्थान पर लगानी होती है और जब हम इन नवरात्र को करते हैं तो हमें घर के बाहर किसी को भी नहीं बताने हैं। किसी हमारे गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, हमारे व्रत चल रहे हैं तो चौकी ऐसे लगाएं कि पूजा करने वाले का जो मुख है वो उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रहे। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसके बाद आप चावलों का आसन देते हुए माता रानी को भी विराजमान करिए, उनके भी स्वरूप को आप विराजमान करिए। उसके बाद विराजमान करेंगे। देखिए, सामान्य नवरात्र में तो माता रानी के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, लेकिन जो गुप्त नवरात्र होते हैं उसमें माता रानी की 10 महाविद्याएं उनकी पूजा की जाती है। तो आप उनकी भी ना कर पाए तो 10 महाविद्याओं की पूजा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, माँ भगवती दुर्गे की पूजा आप इन नवरात्र में कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें कलश की स्थापना हमें अवश्य रूप से करनी चाहिए। कलश में माँ का आवाहन करना चाहिए। तो कलश आप कोई भी ले सकते हैं, धातु का ले सकते हैं, मिट्टी का ले सकते हैं। कलश के ऊपर स्वास्तिक बना लें रोली से और उसमें कंठ पर मौली बांध लें और कलश के नीचे आप चावलों का या तो इस तरीके से आसन देते हुए ढेरी लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। कंठ पर भी हमने शुद्ध जल भर लिया है और उसके अंदर हमने सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, अक्षत आदि फूल से आप कलश की स्थापना करें। आप यहाँ पर हरी और कमल गट्टा और गोमती चक्र भी इसमें डाल सकते हैं, दो दो के जोड़े में। अगर आप माता महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो सिंपल जितनी भी चीजें आपके पास अवेलेबल हो कलश की स्थापना कर लें। कलश के अंदर ऐसे हम आम के या अशोक के पत्ते लगा लेंगे, उन पर अच्छे से टीका कर लेंगे। कलश के ऊपर एक पूर्ण पात्र रखेंगे, उसके ऊपर हम अक्षत ऐसे कोई भी अनाज रख देंगे और एक नारियल रखेंगे पानी वाला जटा वाला। उसके ऊपर एक चुंदरी लपेट लेंगे और कलावा लपेटने के लिए ऐसे देखिए, नारियल का जो मुख है पूजा करने वाले के यानी कि जो साधक है उसकी तरफ होनी चाहिए। आप ऊपर भी कर सकते हैं लेकिन मुख्य रूप से अपने तरफ ही की जाती है, नीचे या पीछे की ओर। आप नारियल का मुख नहीं करना होता। हमें इसके बाद गणपति जी की स्थापना करेंगे। आप यहाँ पर 16 मात्राओं की भी स्थापना कर सकते हैं और अगर पूजा को और विस्तृत रूप देना चाहते हैं तो नौगरे की भी स्थापना आप कर सकते हैं। और मैं सरल विधि से बता रही हूँ तो आज मैं स्थापना उनकी नहीं कर रही हूँ, आप उनका ध्यान करते हुए पूजन कर लीजिएगा। गणेश जी की स्थापना हमने अक्षत के ऊपर कर दिया है। उसके बाद में धूप दीप हम यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। देखिए, आप चाहें तो 9 दिनों के लिए अखंड ज्योत भी जला सकते हैं, जो भी आप जलाना चाहते हो। यहाँ पर तिल के तेल का या देसी घी का अखंड ज्योत भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। फिर हम लेते हैं अपने व्रत और पूजा का संकल्प। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर दक्षिणा रख के कुछ फल भी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा जल के लिए। ऐसे आप इस प्रकार से व्रत करेंगे। वैसे आप अपनी संकल्प लीजिएगा। सुबह के समय जो पहला नवरात्र आएगा उसके सुबह सुबह ही हमें ये पूजा करनी है, घट की स्थापना करनी है। आप चाहें तो तितरी भी बीज सकते हैं, जौ भी उगा सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से देखिए इस नवरात्र में कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो उगा सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी आप अपनी पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जल के छींटे देकर हम स्नान का भाव करेंगे। संकल्प की जो भी वस्तुएं हाथ में थी वो हमने चौकी पर ही छोड़ दी है। 4 बार हमें स्नान
कराना होता है। गणेश भगवान को भी ऐसे वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ आदि समर्पित कर देंगे और नारियल को हमने पहले ही वस्त्र रूपी चुंदरी और कलावा लपेट दिया है। माता रानी को भी हम वस्त्र रूपी देखिए चुंदरी उड़ा देंगे। श्रृंगार का सामग्री आप माता रानी को भी जब भी आपकी सामर्थ्य हो वो आप या फिर 5 प्रकार के 7 या 16 श्रृंगार की सामग्री भी भेंट कर सकते हैं। पहले भी भेंट कर सकते हैं, पहले दिन भी भेंट कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप नवरात्र के आखिरी दिन भी भेंट कर सकते हैं। किसी भी दिन आप माता रानी को श्रृंगार का सामग्री चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम रोली से सभी को तिलक कर देंगे। गणेश भगवान को, माता भगवती को और वरुण कलश देव को इस प्रकार से हम तिलक करेंगे और अग्नि देव को भी ऐसे पूजन कर लेंगे। जोत का भी हम तिलक कर देंगे, आप स्वयं को भी तिलक करेंगे। इस पूजा में सभी जो भी घर के परिवार में सदस्य हो वो भी सम्मिलित आपके साथ रहें, वो बहुत अच्छा रहेगा। और सभी को टीका करिएगा, सभी के हाथ में कलावा बांधिएगा। बाहर हमें इस पूजा के बारे में किसी को भी नहीं बताना है, सभी को हम अक्षत इस तरीके से समर्पित कर देंगे। उसके बाद माँ को देखिए लाल रंग के गुड़हल का फूल बहुत ज़्यादा प्रिय है, अगर आपको मिल जाए तो आप यहाँ पर जरूर चढ़ाइएगा। गणेश भगवान को भी बहुत प्रिय है लाल गुड़हल, तो चढ़ा दीजिएगा। इसके अलावा आप गुलाब के या जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप यहाँ पर समर्पित कर सकते हैं। माँ भगवती को लाल रंग अति प्रिय है, तो हो सके तो आप लाल रंग का कोई भी वस्त्र पहन करके ही पूजा करिएगा। सुबह के समय ये पूजा हमें करनी है, पहले नवरात्र की, और उसके बाद हम देखिए भोग में मुख्य रूप से यहाँ पर लौंग बतासे का भोग लगा रहे हैं। आप पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर मुख्य भोग होता है माँ का। इसके अलावा देखिए मेवा मिठाई जो भी आप फल भोग आप कुछ भी लगा सकते हैं। माँ को लौंग बतासे का भोग हमें लगा दिया है और इसके साथ ही जो भी ऋतु फल हो उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से कोई भी मिठाई घर में बनाई हो उसका भी भोग आप माँ को समर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से भोग लगाने के बाद में मुख शुद्धिकरण के लिए माँ को पान समर्पित किया जाता है, तो पान के ऊपर हमें 2 लौंग 2 इलायची रखनी है। इस तरीके से आप मिश्री भी रख सकते हैं, बतासा भी रख सकते हैं। अगर आपके पास गुलकंद है तो वो भी आप रख सकते हैं। माँ को मीठा पान का भोग लगाया जाता है। इस प्रकार से माँ को हम पान समर्पित कर देंगे। बाद में चाहें तो देखिए इस पान को आप प्रसाद के रूप में किसी को भी खाने को दे सकते हैं या फिर इस अग्नि में भी समर्पित कर सकते हैं। छोटा सा हवन हमें जरूर करना है, हो सके तो दोनों समय नवरात्र में या फिर एक समय भी आप अवश्य कर लें। सुबह या शाम जो भी आप शुरू से डिसाइड करें, सुबह का डिसाइड करें तो सुबह को ही करें, शाम को डिसाइड करें तो शाम को कर लें। तो ऐसे गाय के गोबर का उपला सुलगा लें, उसके ऊपर घी या कपूर से अग्नि प्रज्वलित कर लें। सबसे पहले लौंग के जोड़े हमें चढ़ाए जाते हैं। ऐसे देखिए लौंग या बतासे को घी में लगा करके ऐसे माँ का कोई भी मंत्र बोलते हुए, जैसे कि माँ का नवेंद्र मंत्र हो, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे बोलते हो या फिर ओम दुर्गाय नमः, या जो भी मंत्र आपको आता हो वो मंत्र बोलते हुए ऐसे हम लौंग के जोड़े चढ़ा देंगे। आप घर में सभी को से भी लौंग के जोड़े चढ़वा सकती हैं। उसके साथ हमें हवन सामग्री भी आप यहाँ पर 5 बार 7 बार आहुति दे सकती हैं। देखिए इस दिन भी मंत्र का जाप करना बहुत ही विशेष महत्व है, तो आप माँ को कुछ मंत्र आप जरूर से बोलिए। आहुति देते हुए हवन सामग्री कैसे बनाई जाती है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर ऐसे देखिए एक जल का लोटा भर करके रख दीजिए, हाथ में अक्षत फूल लेकर यहाँ पर हम माता दुर्गा की कोई भी कथा सुन सकते हैं। कथा का वीडियो आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगा। नवरात्र की जो व्रत कथा होती है उसका वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ चाहें तो 10 महाविद्याएं हैं या उनकी प्रत्येक दिन की कोई नई कोई कथा है उसको भी आप सुन सकते हैं। कथा पूर्ण हो जाए तो चौकी के ऊपर हमने छोड़ देंगे जो भी अक्षत पुष्प लिया था। उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती
करेंगे, वरुण कलश की आरती करेंगे। उसके बाद हम माता दुर्गा की इस प्रकार से आरती करेंगे। माता दुर्गा की आरती जो भी आपको आती हो, आरती करने के बाद में यहाँ देखिए कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर समर्पित करना है। तो ऐसे हमारे पहले दिन की सुबह की पूजा हो जाएगी। दिन में आप व्रत रखें या व्रत भी नहीं कर पा रहे हैं तो शुद्ध सात्विक रहते हुए शाम को ही यहाँ पर चौकी पर हमें पूजा करनी होगी। और अगले दिन भी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी साफ सफाई करके बाद में धूप दीप आरती और छोटी सी अग्यारी हवन हमें जरूर करना है। सेम इसी विधि से पूरे 9 दिन तक हमें पूजन करना होता है। देखिए पूजा जब हो जाए तो ऐसे 3 बार आप जल के छींटे जरूर से दे दीजिएगा। इसे आचमनी करना बोला जाता है। इस तरीके से पूजा में रही कमियों के लिए आप क्षमा याचना अवश्य कर ले। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माता रानी से प्रार्थना कर लीजिएगा। तो ऐसे गुप्त नवरात्र की पूजा जो सिंपल साधारण ग्रस्त जन करते हैं वो बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। 10 विद्याओं की ना हो सके तो आप माँ दुर्गे की पूजा आप अवश्य करिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप बहुत ही विशेष इस 9 दिनों में माना जाता है। आप दुर्गा कवच का भी पाठ कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिद्ध कुंज स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं, इसका भी पाठ आप कर सकते हैं। तो ये जो भी 9 दिन होते हैं गुप्त नवरात्र के, ये बहुत ही विशेष होते हैं। गुप्त स्थान पर गुप्त रहते हुए और मौन रहते हुए इस साधना को हमें करना चाहिए। बाहर किसी को भी नहीं बताना होता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। ये जो दिन होते हैं, ये जो सामान्य नवरात्र होते हैं ना, इससे भी ज़्यादा विशेष माने जाते हैं क्योंकि अपने इष्ट देव के मंत्रों को इस दिन में सिद्ध किया जाता है। अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार के सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए आपको जो आपके गुरु है ना, उनके मार्गदर्शन में भी आप ऐसे अपने मंत्रों को सिद्ध करें। लेकिन अगर आप स्वयं से पूजा करना चाहते हैं तो माँ दुर्गे की आप इस तरीके से सरल विधि से पूजा भी कर सकते हैं। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए हम हिंदू महिलाएं किस प्रकार से बहुत ही सरल विधि से अपने सभी पूजा पाठ करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता जी अवश्य लिखना। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय माता दी।